हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझना है आपको। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक भी है। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था पिछले साल फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ मिरर। तो मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, ठीक उसी तरीके से हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद हो तो थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल सकती है इसमें। अगर आपको नहीं भी याद है, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी ये टॉपिक होगा आपके लिए। तो कुछ चीजें हैं जो आप समझनी है, उसके बाद ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। अगर सारी करना आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है तो आपको इमेजेस याद नहीं करनी है, आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हम इसको करेंगे कैसे, कि कैसे इमेज फॉर्म होती हैं। तो इमेज फॉर्म करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज होती हैं उससे जो पास होती हैं, और जब हमारे पास जो मिरर होता है, यहाँ पे तो लेंस है, तो लेंस के थ्रू लाइट रेज पास होगी, तो जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती हैं जिस पॉइंट पे वो उस पॉइंट पे हमको मिलती है इमेज। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट पे हमको मिलती है इमेज। अब अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस इसको हम कहते हैं, क्योंकि जो लाइट रेज होती हैं वो कन्वर्ज होती हैं, तो वो मीट कर सकती हैं किसी पॉइंट पे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे से दूर जाती हैं। अब दूर जाती है तो मिल नहीं सकती, तो हम क्या करते हैं, लाइट रेज को अपीयर करते हैं, मीन्स बैकवर्ड्स एक्सटेंड करते हैं, और जहां पे वो अपीयर टू मीट होती है, मतलब ऐसा अपीयर होता है कि जहां पे अपीयर होता है कि वो मीट हो रही हैं, वो पॉइंट हम ले लेते हैं। तो वहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि वहां पे इमेज फॉर्म हो रही है। जब लाइट रेज हो रही हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, दैट इज अ रियल इमेज, जो आप ऑलरेडी जानते हो क्लास 9 से। और जब एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं हो रही हैं तो वहां पे जो इमेज फॉर्म होती है, जैसे कि मैंने कॉनकेव के बारे में बात की कि कॉनकेव में लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर सकती हैं, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो वर्चुअल में ध्यान रखिए, वर्चुअल में क्या होती है, एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज नहीं होती है। जबकि जो रियल इमेजेस होती हैं, रियल इमेजेस में क्या होती है, लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, इसलिए उसका नाम रियल है। तो चलिए पहले हमको कुछ चीजें समझनी होगी कि रिफ्रैक्शन लाइट रेज का किस तरीके से होता है। तो कुछ चीजें तो हम वैसे पिछली क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं, एक बार उस लेक्चर को आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक देखा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इमेज फॉर्म करने के लिए आप लाइट रेज को, क्योंकि देखो इमेज कहां पे फॉर्म होगी, जहां पे दो लाइट रेज मीट करेंगे, वो दो लाइट रेज आपको किस तरीके से सेंड करनी। तो देखिए आपको पता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, चलिए हम बात करते हैं, मान लेते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, आपको ऑलरेडी पता है यहां पे जो पॉइंट होता है, इधर f1 होता है फर्स्ट फोकल पॉइंट और इधर f2 होता है सेकंड फोकल पॉइंट। तो ये चीज आप लोग ऑलरेडी जानते हो, फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है, सेकंड फोकल पॉइंट क्या होता है। अब देखिए अगर लाइट रे कहां से जाती है, डायरेक्ट पॉइंट ओ यानी कि जो आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को भेजते हो तो ये बिना बेंड हुए, बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए हुए डायरेक्ट चली जाती है। सबसे पहली चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताई। तो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉन्केव लेंस हो, पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को भेजोगे तो बिना बेंड हुए ये सीधे सीधे चली जाती है। ओके, सेम यही केस किसमें होता है, आपका कॉनकेव में भी होता है। तो कॉनकेव में आपको ये चीज पता है, F1 और F2 की जगह अपोजिट हो जाती है, F1 इसमें यहां होता है और F2 इसमें यहां होता है। और मैंने क्या कहा, अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को भेजते हो इस तरीके से, तो लाइट रे बिना रिफ्लेक्ट हुए या बिना डेविएट हुए सीधे सीधे एक ही पाथ पे चली जाती है। तो पहली चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो उसका पाथ हमको पता होगा। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको लाइट का पाथ ही नहीं होता कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां जाएगी, हमको पता ही नहीं होता है। तो हमको वही लाइट इमेजेस, वही लाइट रेज यूज करनी है जिनका हमको पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर जाएगी। तो हम तीन लाइट रेज को यूज करेंगे। एक तो ऑप्टिकल सेंटर से आप इजीली भेज सकते हो, दूसरा देखिए, दूसरा कहां से भेजोगे आप, तो दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लाइट रे को यहाँ पे अगेन
ये आपका F1 हो गया और ये आपका F2 हो गया। अगर आप लाइट रे को फोकस से भेजोगे तो फर्स्ट फोकल पॉइंट से, तो आपको ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट से अगर आप लाइट रे को भेजते हो तो वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाती है, पैरेलल जाती है। तो पैरेलल कैसे जाएगी, इस तरीके से, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये मैंने आपको फर्स्ट फोकल पॉइंट की डेफिनेशन भी बताई थी कि फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है। ये वो पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट से लाइट रे क्या होती है, अगर आप पास करोगे, इंसिडेंट करोगे, या फिर अपीयर टू लाइट रे, अपीयर टू इंसिडेंट होती है जिस पॉइंट से, तो उस पॉइंट से अगर आप लाइट रे भेजोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाती है, पैरेलल जाती है। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका किस केस में, ये है आपका कॉन्वेक्स के केस में। लेकिन अगर कॉन्केव के केस में आप सेम चीज बताओगे, कॉन्केव के केस में ये आपका कॉन्केव लेंस हो गया। कॉन्केव के केस में आपको ऑलरेडी पता है फर्स्ट फोकल पॉइंट इधर होता है। अब फर्स्ट फोकल पॉइंट से कैसे इंसिडेंट लाइट रे जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अपीयर टू सेंड, अपीयर टू मीट एट फर्स्ट फोकल पॉइंट। तो अपीयर कैसे करोगे आप, कुछ इस तरीके से, राइट, कि लाइट रे ऐसे जा रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है फर्स्ट फोकल पॉइंट की तरफ, और इसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये चली जाएगी पैरेलल। तो उसी तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए जैसे यहां से लाइट रे आ रही है, ओके, लाइट रे इस तरीके से आ रही है फर्स्ट फोकल पॉइंट की तरफ, तो इस तरीके से लाइट रे आ रही है, तो अपीयर टू मीट हो रही है फर्स्ट फोकल पॉइंट पे, तो उसके बाद ये कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। इसमें F2 इधर होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, आपको लास्ट चीज, एक और चीज पता होनी चाहिए। एक तो फोकल पॉइंट का हमने कर दिया, लास्ट चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप पैरेलल लाइट रे सेंड करते हो, अगर इंसिडेंट लाइट रे जो होती है वो अगर पैरेलल होती है, ये हमारे पास एक कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो लाइट रे यहाँ पे F2 है और यहाँ पे F1 है। तो अगर आप लाइट रे को पैरेलल सेंड करते हो तो आपको पता है लाइट रे कहाँ पे मीट करती है, कहाँ से होके जाती है, फोकल पॉइंट से होके जाती है, सेकंड फोकल पॉइंट से होके जाती है। सेकंड फोकल पॉइंट की मैंने आपको पिछली क्लास में भी यही डेफिनेशन बताई थी कि सेकंड फोकल पॉइंट वो पॉइंट होता है कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो सेकंड फोकल पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है। और वो कब करती है, अगर आप लाइट रे को कैसे इंसिडेंट कराओगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कराओगे। तो हमने वही किया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे को अगर इंसिडेंट करेंगे तो कहां पे जाके मिलेगी, सेकंड फोकल पॉइंट पे। और यही काम आप किसके लिए कर सकते हो, यही काम आप कर सकते हो द F2 यहां पे हो जाएगा, F1 यहां पे हो जाएगा, और ये है आपका कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के लिए भी आप यही काम कर सकते हो। तो यहां पे क्या होगा, सेम काम, देखिए सेम चीज आपको यहां पे करनी है कि आपको क्या करना है, F1 से होते हुए लाइट रे भेजनी है। अब आप सोचोगे सॉरी पैरेलल लाइट रे भेजने, तो पैरेलल लाइट रे भेजोगे तो कैसे जाएगी पैरेलल लाइट रे, पैरेलल लाइट रे तो ऐसे जाएगी। और आपको पता है पैरेलल भेजोगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन है किधर चली जाएगी, डेविएट हो जाएगी। तो डेविएट अगर ये होती है, ध्यान रखिए इस चीज का, अगर ये डेविएट होती है तो डेविएट तो ऐसे हो जाएगी। अब F2 तो पीछे रह गया, पीछे मिल नहीं सकती एक्चुअल में, तो हम क्या करेंगे, ये अपीयर टू मीट होती है एट F2। ध्यान रखिए इस केस में ये अपीयर टू मीट होती है, इस केस में अपीयर टू मीट होती है, कॉनकेव के केस में अपीयर टू मीट होती है, एक्चुअल में नहीं मीट करती है, राइट। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से आप लाइट रे सीधी सीधी भेज सकते हो। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। और आपको पता है आपको इमेज फॉर्म करनी है तो आपको दो लाइट रेज की जरूरत होती है केवल। तो बस आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज, ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो सीधे सीधे लाइट रे चली जाएगी। दूसरी चीज, अगर F1 से भेजोगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन में पैरेलल जाएगी। और तीसरी चीज, अगर पैरेलल भेजोगे तो ये F2 से होते हुए जाएगी, एक्चुअल में होते हुए जाएगी या अपीयर टू मीट होगी एट F2। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये तीन चीजें याद रखनी और इमेज फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाता है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको और क्या क्या चीजें याद रखनी है ये समझ लीजिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज फॉर्मेशन के बाद आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, याद नहीं रखनी है, वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि जब भी आप इमेज फॉर्म करते हो तो ऑब्जेक्ट आपने कहां पे रखा हुआ है। दूसरी चीज कि जो आपका इमेज है वो कहां पे फॉर्म हो रही है, तो ऑब्जेक्ट जहां पे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग इमेज फॉर्म होगी, जिस ऑब्जेक्ट की आपको इमेज फॉर्म करनी है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, दूसरी चीज इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, तीसरी चीज इमेज का नेचर कैसा है। नेचर मीन्स कि वो रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल और वर्चुअल के बारे में मैंने आपको अभी बताया। और चौथी चीज जो आपको पता करनी है, चौथी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कि साइज कैसा है इमेज का, बहुत बड़ी बन रही है, बहुत छोटी बन रही है। तो हर चीज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस इन, कौन से लेंस में, दो तरीके के आपके पास लेंस हैं, तो हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस की।
मैंने आपको बोला था अब आपको बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन हम देख लेते हैं कि यहां पे आपके पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है और यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपने, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट इंफिनिटी पे। ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इंफिनिटी। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, देखिए आपको पता है इधर F1 इधर होता है, यहाँ पे F1 हो गया आपका, ओके, इधर F2 हो गया, इधर 2F1 होता है और इधर 2F2, राइट, जो आपका सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2F1 और 2F2 से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को डिनोट करते हैं। अब जो ऑप्टिकल सेंटर है ये हो गया आपका। तो हम क्या करते हैं, जब इन्फिनिटी से इमेज आ रहे हैं तो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आते हैं, आपको पता है इन्फिनिटी पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट रेज कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं तो पैरेलल आती हैं, तो पैरेलल लाइट रेज भेजेंगे हम। और आपको पता है इन्फिनिटी से लाइट रेज क्योंकि पैरेलल आती हैं, और पैरेलल लाइट रेज कहां पे मिलती हैं, पैरेलल लाइट रेज मिलती हैं F2 पे। ये आपको मैंने अभी बताया था, पैरेलल लाइट रेज कहां पे मिलती हैं, F2 पे। तो ये याद रखना आपको जरूरी है। तो यहां पे देखिए क्या क्या याद रखना आपको, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है आपने, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ओके, दूसरी चीज इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है एट F2 जो सेकंड फोकल पॉइंट है। तीसरी चीज आपको कैसे क्या याद रखना है, साइज एंड नेचर। साइज कैसा है इमेज का, पॉइंट साइज है, बहुत ही छोटा साइज है, एकदम छोटा साइज है। आप एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बोल सकते हो, बहुत ही छोटा साइज, और पॉइंट साइज भी बोल सकते हो। और चौथी चीज आपको क्या याद रखनी है यहाँ पे, चौथी चीज नेचर ऑफ इमेज। तो ध्यान रखिए जब एक्चुअल में लाइट रे मीट कर रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एक्चुअल में लाइट रे मीट कर रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो कैसी नेचर कैसा होगा, रियल होगी। और रियल जब भी लाइट रे होती है तो रियल जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है, यानी कि रियल एंड इनवर्टेड। तो ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है, चार चीजें आपको याद रखनी है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या क्या आपको इसमें याद रखना है। पहली चीज ऑब्जेक्ट आपने कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे। दूसरी चीज आपने कहां पे इमेज आपकी फॉर्म हो रही है, F2 पे। तीसरी चीज साइज कैसा है, बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज है। और चौथी चीज कि नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब दूसरा केस देखते हैं हम। ऐसे में हम 6 अलग अलग केसेस देखेंगे। किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में, जबकि कॉनकेव के केस में 2 ही केसेस बनते हैं। दूसरी चीज आपको ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, यहां इस समय यहां पे ध्यान रखिए, जो दूसरा केस है ये केस 1 हो गया आपका। दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड F1। तो F1 के बाद, 2F1 के बाद, F1 नहीं 2F1 के बाद हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड 2F1 रखा है तो देखिए यहां पे आपका F1 हो गया, यहां पे आपका 2F1 हो जाएगा, यहां पे आपका F2 हो जाएगा, और इधर कहीं आपका 2F2 भी हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट को आपने कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है आपने बियॉन्ड 2F1। तो यहां कहीं आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से बना देते हैं, ये पॉइंट A हो गया, या पॉइंट B हो गया। अब बियॉन्ड 2F1 आपने भी रखा है, 2F1 से पीछे रखा है। तो अब क्या करेंगे, 2 लाइट रेज हम भेजेंगे यहां से, एक पैरेलल भेज देते हैं, तो पैरेलल लाइट रेज भेजते हैं, तो आपको पता है पैरेलल भेजेंगे तो कहां से होते जाएगी, F2 से होते हुए जाएगी। और दूसरा कहां से होते हुए भेज देते हैं, दूसरा भेज देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। तो अगर हम लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए भेज दें तो ऑप्टिकल सेंटर आपके पास ये रहा। तो आप चाहो तो F1 से भेजोगे, ध्यान रखिए पैरेलल भेजोगे तो F2 से होके जाएगी, F1 से भेजते तो पैरेलल जाती। तो मैं कहां से भेज देता हूं, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से भेज देता हूं। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप लाइट रे को भेजोगे तो लाइट रे जो है ये इंसिडेंट रे है वो कुछ इस तरीके से जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। बोला है ना कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो सीधी सीधी चली जाएगी। तो देखिए कहां पे मिल रही है लाइट रे, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो ये पॉइंट A, यहाँ पे B हो गया। तो यहां देखिए सबसे पहली चीज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या क्या ध्यान रखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं इस समय। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड 2F1, 2F1 से पीछे है। दूसरी चीज पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2। दिख रहा है आपको कहां पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2। अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज क्या, डिमिनिश्ड है, स्मॉल साइज है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बड़ा, ऑब्जेक्ट इतना है, और इमेज बहुत ही काफी छोटा साइज है। और चौथी चीज क्या है, नेचर। तो नेचर आपको ऑलरेडी पता चल रहा है, एक्चुअल मीटिंग हो रही है लाइट रे की तो रियल है, और उल्टी हो रही है इमेज फॉर्म। देख रहा है आपको ये जो वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे मिल रहा है, तो A' B' इसको हम मान लेते हैं, तो A' B' हो जाएगा। तो नेचर कैसा है इसका,
इसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होगी तो इन्वर्टेड ही होती है। तो ये आपका दूसरा केस हो गया, जब आपने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड F2। ध्यान रखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1। ओके, बियॉन्ड 2F1, F2 नहीं, बियॉन्ड 2F1, 2F1 से पीछे। चलिए तीसरा केस देखते हैं हम यहाँ पे। तो तीसरा केस क्या है, तीसरा केस भी चेक कर लेते हैं। तीसरा केस थोड़ा आगे लेते हुए आते हैं ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हमने कहां पे रखा, इन्फिनिटी पे, फिर थोड़ा आगे लेके आइए 2F1 से भी थोड़ा पीछे, इन्फिनिटी पे नहीं है लेकिन काफी पीछे है 2F1 से भी। और तीसरा केस क्या कर देते हैं, 2F1 पे प्लेस कर देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ध्यान रखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1 पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, देखिए। तो ये है हमारा लेंस। ओके, यहाँ पे हमने इस तरीके से, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका 2F1, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका 2F2। अब देखिए, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है 2F1 पे, ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं हम AB, और लाइट रे सीधे सीधे जाएगी यहाँ से। और आपको पता है अगर पैरेलल लाइट रे जाती है, इसलिए मैंने कहा ना एक पैरेलल लाइट रे भेजो, तो पैरेलल लाइट रे जाएगी तो कहाँ से होते हुए जाएगी, ये होते हुए जाएगी F2 से। तो ये F2 से होते हुए लाइट रे चली गई, ये देखिए। ओके, दूसरी चीज हम कहाँ से होते हुए भेजते हैं लाइट रे को, हम भेजते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रे को भेजते हैं हम, ओके, लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट हुए सीधे सीधे चली जाती है इस तरीके से। तो आपको ये दिख रहा है, बिना डेविएट हुए सीधे सीधे लाइट रे चली जाती है। तो कहाँ पे मिलती है ये, एट 2F2। ध्यान रखिए कहाँ पे मिलती है, 2F2 पे मिलती है। तो इसका मतलब आपको वही चीज ध्यान रखनी है। फिर से आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है आपने इस समय, एट 2F1। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, एट 2F2। साइज की बात करें तो साइज लगभग आइडेंटिकल साइज बनते हैं, सेम साइज बनता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट का साइज होता है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, वैसे ही इमेज का भी साइज होता है। और चौथी चीज, नेचर कैसा है, एक्चुअल में मीटिंग हो रही है लाइट रेज की तो रियल होगी, और डाउनवर्ड्स है, उल्टी इमेज बन रही है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे हम A' मान लेते हैं, यहाँ पे B' मान लेते हैं। तो नेचर कैसा है इमेज का, इन्वर्टेड है और रियल है। तो आई होप कि आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसी पे बेस्ड हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपको याद करना जरूरी है, ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि कैसे कैसे ये चार चीजें आपको याद रखनी, पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ पे रखा हुआ आपने, इमेज कहाँ पे बन रही है, तीसरी चीज साइज कैसा है इमेज का, और नेचर कैसा है इमेज का। ओके, अब मैंने क्या कहा, थोड़ा सा और आगे खिसका देते हैं इसको। तो आगे खिसका के कहाँ पे रखते हैं, 2F1 और F1 के बीच में इसको रखते हैं। तो चौथा केस देखते हैं हम, कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को हमने, आप पूरा लिख लीजिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ पे, बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 और 2F1 के बीच में हमने इस समय, मैं F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं, तो क्या होगा इस केस में, चलिए देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा ये केस बन रहा है। तो यहां पे देखिए, ये आपका लेंस हो गया। ओके, नाउ अब इस लेंस में देखिए क्या करेंगे हम, सेम वही, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका 2F1, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका 2F2। अब देखिए कहां पे रखा है आपने ऑब्जेक्ट इस समय, यहां पे रखा हुआ है। और दो चीजें ध्यान रखिए, एक तो लाइट रे पैरेलल भेज दीजिए। ओके, दो ही लाइट रेज भेजनी है तो पैरेलल भेजेंगे तो कहां से होते हुए जाएगी, F2 से होते हुए जाएगी। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि O से होते हुए भेजना, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को भेजोगे तो कहां से होते हुए जाएगी, ये कहां से होते हुए जाएगी, एक मिनट, हाँ, ये होते हुए जाएगी, ये आपका F2 हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो ये कहां से होते हुए जाएगी, ये होते हुए जाएगी बिल्कुल सीधे बिना डेविएट हुए। तो इस तरीके से आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ये आपका 2F2 था, ये आपका F2 था। तो लाइट रेज देखिए कहां पे जाके मिलेंगी, काफी पीछे मिलेंगी। तो देखिए क्या क्या याद रखना है आपको, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है आपने, बिटवीन F1 एंड 2F1। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड 2F2, 2F2 से भी पीछे फॉर्म हो रही है, 2F2 के बाद इमेज फॉर्म हो रही है। तो आफ्टर 2F2 इमेज फॉर्म हो रही है। तीसरी चीज साइज ऑफ इमेज, तो साइज देख सकते हो आप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना है, यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए, तो यहाँ पे A' और B' मान लीजिए। तो साइज जो होगा इमेज का कैसा होगा, एनलार्ज्ड होगा। काफी आप देख सकते हो इमेज जो बन रही है काफी बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो एनलार्ज्ड होगा, मींस लार्ज साइज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और चौथी चीज नेचर, नेचर कैसा है, एक्चुअल में लाइट रे मीट कर रही है तो रियल है, और रियल है, इन्वर्टेड है, साथ में नीचे की तरफ इमेज बन रही है। तो आई होप कि आपको ये केस भी समझ में आ गया होगा।
चलिए पांचवा केस देखते हैं हम। पांचवा केस, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे खिसका देते हैं हम। तो पांचवा केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे खिसका लीजिए और यहाँ पे रख देते हैं हम, कहाँ पे, F1 पे रख देते हैं इस समय हम ऑब्जेक्ट को। तो बस ऑब्जेक्ट को रख दीजिए आप F1 पे। तो ये आपका लेंस हो गया, ओके, ये लेंस हो गया आपका, और यहाँ पे हो गया आपका 2F1 और ये हो गया आपका F1। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका 2F2 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे F2 और 2F2, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको इमेज फॉर्म करनी है। तो देखिए ऑब्जेक्ट रखिए यहाँ पे F1 पे, ओके। अब एक लाइट रे हम पैरेलल भेजते हैं, तो पैरेलल भेजते हैं तो सीधे सीधे होते हुए कहाँ से चली जाती है, 2F2। और लाइट रे हम भेजते हैं कहाँ से, F2 से, तो F2 से होते हुए भेजते हैं, या सॉरी यहाँ से हम नहीं भेजते हैं, दूसरी लाइट रे हम भेजते हैं कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से भी आपको पता है ये गड़बड़ हो गई थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ये F2 से जाएगी लाइट रे, जब पैरेलल जाती है तो F2 से होते हुए जाती है, तो F2 से लाइट रे सीधा सीधा चली जाती है, तो 2F2 हो गया। और दूसरी लाइट रे हम कहाँ से भेजते हैं, दूसरी लाइट रे हम भेजते हैं कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जो लाइट रे जाएगी वो सीधे सीधे चली जाएगी बिना डेविएट हुए। तो वही चीज हमको बार बार ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आप देखिए लाइट रे पैरेलल जा रहे हैं एक दूसरे के, आप देख सकते हो। तो कहाँ पे जाके मिलेंगी, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट F1, एट F1। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, ध्यान रखना है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, ये तो लाइट रे कहाँ जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी पे। तो आपको पता है जितनी दूर जाती जाएगी इमेज क्या हो जाएगी, उतनी बड़ी होती जाएगी। तो साइज क्या होगा इमेज का, हाईली एनलार्ज, इनफाइनाइटली एनलार्ज, बहुत ही ज्यादा बड़ा साइज होगा। तो हाईली एनलार्ज साइज होगा किसका, इमेज का। और चौथी चीज, नेचर कैसा होगा, इन्फिनिटी। देखो आगे की तरफ अगर लाइट रेज जा रही हैं, आगे की तरफ जाके मिल रही हैं, तो एक्चुअल में ही मिलेंगी। तो कैसा नेचर होगा इसका, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे इमेज कैसे मिलेगी आपको, रियल मिलेगी और साथ में इन्वर्टेड भी इमेज मिलेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड इसकी इमेज हो जाएगी। और अब एक और केस देख लेते हैं। अब कहां पे, थोड़ा सा और आगे, उसके आगे क्या खिसकाएंगे हम, तो F1 से थोड़ा सा आगे रखेंगे। तो यहां पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ओके, और F1 हो गया। तो अब कहां पे रख सकते हैं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, उससे आगे तो रख नहीं सकते, ओके। तो लास्ट आपको कहां पे रखना है ऑब्जेक्ट, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो ये हो गया आपका केस F1, ये हो गया आपका F2, ओके, ये 2F1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका F2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2F2। तो यहाँ पे मैं, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे इमेज को ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे देखिए दो ही चीज आपको ध्यान रखने, पैरेलल लाइट रे भेज दीजिए, ओके। ये कहाँ से होते जाएगी, ये जाएगी F2 से होते हुए, तो इस तरीके से चली जाएगी। और दूसरा कहाँ से होते हुए भेज दीजिए लाइट रे को, दूसरा भेज दीजिए ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को भेजोगे तो वो इस तरीके से चली जाएगी। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, आपको क्या लगता है, लाइट रे क्या जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो क्या आगे जाके लाइट रे मिलेंगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो हम इस केस में क्या कर देते हैं, हम इस केस में लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, ओके, बियॉन्ड एक्सटेंड कर देते हैं। पीछे की तरफ आप अगर लाइट रेज को एक्सटेंड करोगे तो लाइट रे पीछे की तरफ ही मिल सकती हैं। तो यहाँ पे जाके ये ए है, ये बी है, ये हो गया आपका ए डैश और ये हो गया आपका बी डैश। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड द लेंस, मीन्स ऑन द सेम साइड एज इन ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपकी इमेज भी फॉर्म हो रही है। अब देखिए जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अगर इमेज भी फॉर्म हो रही है तो लाइट रेज तो आगे चली जाती हैं। अगर पीछे इमेज फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं कर रही होंगी। क्यों, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज यहाँ पे कहाँ चली जाती है, आगे। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो हमेशा इस साइड में होगी, राइट हैंड साइड में होगी। लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होगी। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही हम रखते हैं, ये आपको पिछले साल से ऑलरेडी पता है। तो अगर आगे की तरफ की बात करें तो इस तरफ अगर इमेज फॉर्म होती है तो वो रियल होती है, लेकिन अगर इस तरफ इमेज फॉर्म होती है तो वो वर्चुअल होती है। क्यों वर्चुअल होती है, क्योंकि लाइट रेज तो आगे चले जाते हैं, तो पीछे कैसे मिल सकते हो, जब लाइट रेज आगे चले जाएंगी तो एक्चुअल में तो आगे ही जाके मिलेंगे। अगर मिलेंगी तो ये तो मिल ही नहीं सकते आगे, क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं पीछे की तरफ और यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन F1 एंड O। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड, और यू कैन से ऑन द सेम साइड इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तीसरी चीज साइज, साइज कैसा इमेज का,
लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज इमेज का यहाँ पे बन रहा है। और चौथी चीज नेचर, तो नेचर आपको पता है इस समय कैसा है, इस समय है, नेचर का ध्यान रखिए, इस समय है वर्चुअल, यहाँ पे वर्चुअल बन रहा है और सीधी इमेज बन रही है, उल्टी नहीं बन रही है। यहाँ पे देखिए हर केस में नीचे की तरफ बन रही थी, इस समय सीधी बन रही है, तो सीधी यानी कि इरेक्ट, सीधी इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है। तो आई होप कि आपको ये केस समझ में आ गया होगा कि ये केस है क्या। तो ये 6 केसेस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, जैसे कि पिछले साल कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होते थे, कॉन्वेक्स लेंस के यहाँ पे 6 केसेस होते हैं। 6 में से 5 केसेस में रियल इमेज बनती है और एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो ये भी आप नोट करोगे, ये भी आप ध्यान में रखोगे कौन सा केस है, जब F1 और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच क्या रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। और वहां पे भी सेम ऐसे ही होता था कॉनकेव मिरर के केस में कि जब आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हो तो उस समय वर्चुअल इमेज बनती थी बिहाइंड द मिरर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और सेम ऐसा ही केस होगा किसका, कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस में भी हम सेम यही काम करेंगे, लेकिन यहां पे केवल हमारे पास 2 केसेस ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट फोकल पॉइंट है, फर्स्ट फोकल पॉइंट तो इसका किस तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है, जिस तरफ से लाइट रे आती है उस तरफ नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूं, ये आपके पास क्या है, एक कॉनकेव लेंस है और इसमें अगर मैं बात करूं फर्स्ट फोकल और सेकंड फोकल पॉइंट की, तो आपको ऑलरेडी पता है कि यहां पे होता है 2f2 2f1 और यहां पे होता है f1, राइट। यहां पे आपका f1 हो गया और इधर होता है आपका f2, ओके, और इधर होता है आपका 2f2। तो देखिए f1 तो इस तरफ है और इस तरफ आप ऑब्जेक्ट रखते हो, ऑब्जेक्ट इस तरफ रखते हो, तो यहां पे केवल 2 केसेस बनते हैं कि पहला व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज, ध्यान रखना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो क्या है, एट इंफिनिटी, कहां पे, इंफिनिटी, ओके। इस चीज का ध्यान रखिए। तो पहली केस हम क्या रखेंगे, इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा, और मैंने आपको बोला है इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो लाइट रेज इंफिनिटी से कैसे आती हैं, पैरेलल आती हैं। और आपको पता है पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो आपको पता है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किस तरफ जाती हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरीके से बाहर की तरफ लाइट रेज आती हैं, लेकिन वो तो एक्चुअल में मीट कर नहीं सकती हैं। तो अपीयर टू मीट कहां पे होती हैं, बताया था मैंने, वो केस मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो अपीयर टू मीट होती हैं, एक्चुअल में नहीं मीट कर सकती हैं क्योंकि बाहर की तरफ जा रही है। तो अपीयर टू मीट कहां पे होती हैं, F2 पे। तो कहां पे मिलेंगी वो, F2 पे लाइट रे मिलेंगी। तो इसका मतलब जो लाइट रे आप भेज रहे हो, चाहे ये लाइट रे है, वो अपीयर टू मीट कहां पे होती है, वो अपीयर टू मीट होती है एट F2। तो इस तरीके से इंफिनिटी से लाइट रे जो आती हैं, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी, पोजीशन ऑफ इमेज जो बनेगी यहाँ पे, इमेज कहां पे बनेगी, एट F2, यहां पे भी इमेज बनेगी F2 पे। तीसरी चीज आपको क्या रखना है, साइज अगेन यहाँ पे क्या है, साइज क्या है इमेज का, साइज ऑफ इमेज, हाँ, दैट इज पॉइंट साइज। बिल्कुल देखिए यहाँ पे डिमिनिश साइज है या पॉइंट साइज आप कह सकते हो, एक्सट्रीमली डिमिनिश, बहुत ही छोटा साइज है तो पॉइंट साइज आप कह सकते हो। और चौथी चीज जो नेचर है इमेज का, तो नेचर क्या है इमेज का, नेचर कैसा है, देखिए क्या एक्चुअल में लाइट रे मीट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, तो वर्चुअल होगा और साथ में होगा ये इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट लाइट रेज आपकी यहाँ पे जो नेचर होगा इमेज का कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इस केस में कॉनकेव लेंस के केस में आप देखोगे तो ये लाइट रेज इस तरीके से मिलेंगी और वर्चुअल ही फॉर्म होगी, रियल यहाँ पे फॉर्म हो ही नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, डाइवर्जिंग है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज एक दूसरे से दूर जाती है तो मिलेंगी कैसे वो एक्चुअल में, तो एक्चुअल में कभी भी मीट नहीं करती। तो कॉनकेव के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज ही होती है फॉर्म। और दूसरा क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, बिटवीन, ध्यान रखिए, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, बाकी इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो मैं यहां पे केस बनाता हूं, ओके। तो दूसरा केस क्या है, ध्यान रखिए, एक केस तो ये हो, और दूसरा केस क्या है बोला मैंने, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ध्यान रखिए, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर को किससे डिनोट करते हैं हम, ओ से। तो यहां पे मैं बना देता हूं, देखिए कुछ इस तरीके से होगा, ओके। ये आपका दूसरा केस हो गया, ओके। तो कुछ इस तरीके से आपका इमेज बनेगी, देखिए। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ओके। ये हो गया आपका F2, ये हो गया 2F2, इसमें उल्टा होता है, ध्यान रखिए। ये हो गया F1 और ये हो गया आपका 2F1। तो कहीं पे भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मैंने यहाँ पे रख दिया, ओके। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया
ओके, अब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएंगे हम, वो आपको ऑलरेडी पता है। ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एक लाइट रे हम पैरेलल भेज देते हैं। तो पैरेलल भेज देते हैं तो कैसे होते जाती है, एक्चुअल में तो कहीं पे जाती नहीं है, तो अपीयर टू मीट होती है एट F2 पे, तो अपीयर टू मीट एट F2। और दूसरी चीज क्या है कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को भेज देते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लाइट रे भेजते हैं तो डायरेक्ट बिना डेविएट हुए सीधे सीधे लाइट रे चली जाती है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखिए एक्चुअल में तो लाइट रे मीट करेंगी नहीं, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, एक्चुअल में तो हमेशा लाइट रेज एक दूसरे से दूर ही जा रही हैं। तो इसका मतलब अपीयर टू मीट होगा कहां पे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे फिर लाइट रे को, तो कहां पे हो रहा है, बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से बनेगा कुछ, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इमेज बन रही है। तो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए डैश, और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी डैश। तो देखिए इमेज, देखिए सबसे पहले क्या चीज ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी चीज पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज देखिए कहाँ पे बन रही है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2, बिटवीन O एंड F2, यहाँ पे बन रही है। देखिए इमेज यहाँ पे बनेगी, हमेशा यहीं पे बनेगी। तीसरी चीज का ध्यान रखिए, तीसरी चीज क्या बोला था, साइज। तो साइज क्या है, डिमिनिश, स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनेगी, हर केस में इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनेगी। और चौथी चीज नेचर कैसा है, तो क्या लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कैसा होगी, ये भी वर्चुअल होगी। और ऊपर की तरफ बन रही है, दिख रहा होगा आपको, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बन रही है, यहाँ पे सीधी इमेज बन रही है। तो दोनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी लाइट, जो आपकी इमेज बनेगी। किस केस में, जो कॉनकेव लेंस के दोनों केसेस हैं। जबकि कॉन्वेक्स लेंस के केसेस की बात करें, यहाँ पे 6 केसेस होंगे, 6 में से केवल एक केस होगा जहां पे वर्चुअल आपको मिलेगी, और बाकी के सारे 5 केसेस में क्या होगी, लाइट रेज जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है यहाँ पे, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से आप इमेज कर सकते हो। तो आपके पास एक और चीज आती है कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो एक तो कुछ डिफरेंसेस आप ऐसे ही देख सकते हो कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कन्वर्ज करता है लाइट को, जो कॉनकेव लेंस होता है ये डाइवर्ज करता है। बाकी अगर अपीयरेंस देखोगे तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, देखिए सेंटर पे थिक होता है, और साइड से क्या होता है, थिन होता है। जबकि जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो सेंटर पे थिन होता है और साइड से थिक होता है। ओके, तो इस चीज का भी ध्यान रखोगे। और कॉनकेव लेंस जो होता है इसमें हमेशा क्या बनती है, इसका ध्यान रखिए, इसमें कॉनकेव लेंस में हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। और एक और डिफरेंस यहाँ पे, कॉन्वेक्स में क्या बनती है, कॉनकेव में तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और कॉन जो बनती है मेनली क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और कभी कभी वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बन सकती है। तो इसमें दोनों तरीके की बनती है, रियल एंड वर्चुअल दोनों, जबकि कॉनकेव में हमेशा ही वर्चुअल इमेजेस बनेंगी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट्स में भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।